you all in the online class of DAV Public School. So let's continue with chapter 2, and today we'll study about case study, and this is part 4 of the video. So in case study we'll study about the Cholas. The Cholas, they ruled in South India, and they were also known as Imperial Chola because they conquered South India and they were very powerful. Their capital was Tanjore. Now Tanjore is known as Thanjavur. So कैपिटल इसका कहाँ, चोल का कैपिटल कहाँ था? तंजौर, जो नया नाम है तंजावुर। इसका फाउंडर कौन थे? विजयाला। फाउंडर कौन थे? विजयाला। तो विजयाला वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द चोला या फाउंडर। और ये लोग रूलिंग कहाँ करते थे? नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर। विजयाला के बाद में नेक्स्ट विजयाला, इसके बाद राजा हुए परंटका फर्स्ट। तो परंटका फर्स्ट जो है, परंटका फर्स्ट कंकर मदुरई पांड्या से। इसके बाद लेकिन परंटका फर्स्ट जो है मदुरई तो जीत गए, लेकिन राष्ट्रकूट किंग कृष्णा थर्ड से हार गए। कौन से बैटल में? बैटल ऑफ तकोलाम में, और इन 949। इसके बाद में परंटका के बाद में राजगद्दी पे आए राजा चोला एंड राजेंद्र चोला। तो राजा चोला, ये इसको राजा चोला को राजा प्रथम भी कहा जाता है, फर्स्ट। और इन्होंने पांड्यास को हराया और चेरास को भी हराया, और इनके पास बहुत ही शक्तिशाली नेवी बनाए, नौसेना, और उसके मदद से वो श्रीलंका पे विजय पाए। श्रीलंका दैट इज सेलोन एंड द मालदीव तक ले वो विजय हासिल किए। अब राजा के बाद में उनका बेटा बना राजेंद्र चोला राजगद्दी पे। और ये राजेंद्र चोला चेरास चालुक्यास को हरा दिए, और वो बंगाल, वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल है वहाँ तक ले आ गए। और वहाँ पे आके वो वेस्ट बंगाल में उस समय जो पाल ये वहाँ पे शासन करते थे, उनको भी हरा दिए। और तो उसके बाद में राजेंद्र चोला अपने टाइटल धारण किए गंगाईकोंडा चोला, जिसका मतलब है कि वे जो कि रिवर गंगा तक ले कब्जा किया। इसके बाद तंजौर में जाके ये अपना नया एक कावेरी नदी के सामने मुहाने पे अपना राजधानी बनाया, जिसका नाम था गंगाईकोंडा चोलापुरम। इसके बाद आता है राजेंद्र चोला। साउथ ईस्ट एशिया में भी वो अपना अभियान शुरू किए, और जिसमें कि वो दक्षिण चाइना तक ले गए, और स्ट्रेट्स ऑफ मोलक्का, जो इंडियन शिप उस समय क्या स्ट्रेट्स ऑफ मोलक्का से पास हो, ये जगह का नाम है, ये स्ट्रेट्स ऑफ मोलक्का, वहाँ से पास हो के गुजरता था। लेकिन वहाँ के राजा जो थे श्री विजय, वो इंडियन शिप को अपने राज्य से घुसने नहीं दे रहे थे। तो क्या हुआ, तो इसके बाद में ये राजेंद्र चोला ने ये श्री विजय के हरा दिया। उनके अपना नौसेना भेज के भारी लड़ाई हुआ, और उसमें श्री विजय को हार हुआ। इसके बाद भारत का व्यापार जो था साउथ ईस्ट एशिया और साउदर्न चाइना तक ले प्रचलित हुआ। इसके बाद राजेंद्र चोला का जो भी सक्सेसर लोग थे, उत्तराधिकारी थे लोग, वो लोग आप पड़ोसी राज्य से लड़ने शुरू कर दिया। और इसके कारण क्या हुआ, उसका जो ट्रेजरी था जो वो खाली हो गया, और उन लोगों ने कमज़ोर पड़ गया। अब बाद में 13वीं शताब्दी में जाकर वो ख़त्म भी हो गया। तो ये 400 साल तक ले ये वंश राज्य किया। अब चोला एडमिनिस्ट्रेशन देखा। चोला एडमिनिस्ट्रेशन में
द किंग वॉज द हेड, उसका मदद करता था मंत्री लोग, और राजा के पास में कैवेलरी था, इन्फेंट्री था, एलिफेंट था, और यहाँ पे एक खास चीज़ है कि नेवी था उसके पास में, शक्तिशाली नेवी। पूरा एम्पायर को मंडलम में डिवाइड किया गया था, मंडलम मतलब राज्य। इसके बाद वॉलंडस, इसका बाद क्या, वॉलंडस, वॉलंडस मतलब जिला। इसका एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड विलेज, इन द विलेज इट वाज कैरिड बाय उर, सावा एंड नगरम। विलेज में कौन एडमिनिस्ट्रेशन करते थे लोग, उर, सावा एंड नगरम। तो ये उर वाज ए विलेज असेंबली, सावा असेंबली ऑफ द लर्न पीपल, और नगरम है जो एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस। और ये सब हम लोग कहाँ से पता चलता है, ये उत्तरा मेरुर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो चोल किंगडम के सोसाइटी देखे दक्षिण उत्तर भारत से थोड़ा भिन्न था। यहाँ पे ब्राह्मण्स जो था दे वर वेरी लर्नड एंड सो रेस्पेक्टेड। इसके बाद में नेक्स्ट विद देम इज मार्चेंट, उसके बाद में आता था मार्चेंट लोग, व्यापारी लोग का बहुत ही इज्जत होता था क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ही पैसा था। इसके बाद उसके नीचे दर्जे में थे आर्टिसन, क्राफ्ट, फार्मर्स एंड वर्कमैन। वोमेन को भी यहाँ पे दर्जा बहुत ही इज्जत मिलता था, यहाँ पे हाई दर्जा दिया जाता था और उन लोग को इज्जत मिलता था। इसका चोला लिटरेचर जो है यहाँ पे बहुत सारे पुस्तकें संस्कृत से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा में ट्रांसलेट किया गया। कंबन जो है रामायण को तमिल में लिखा था, ट्रांसलेट किया था कंबन रामायण को तमिल में। महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था तेलुगु में। और कन्नड़ लिटरेचर में पंपा, पोना और ये क्या बोलता है, राना, ये तीन कवि जो थे, तीन राइटर जो थे, ये इसको ट्री रत्ना बोल के माना जाता है कन्नड़ा राइटर्स में। अब देखो ये में रीड इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया था कि उन लोग चोलास लोग क्या करते थे, लोग अपने बाउंड्री लगाते थे लोग, क्या चीज़ से बाउंड्री लगाते थे, कैक्टस से, और घेरा करते थे लोग कैक्टस से और टीला बना के। और उसका अंदर में क्या लगाते थे, ट्रीज, वाटर गार्डन, पेस्चर्स, ग्रेनरीज, फिश पॉन्ड, बीहाइव्स, ये सब लगाते थे लोग। और टैक्स लोग खुद कलेक्ट करते थे लोग, एंड इसके बाद वो लोग राजा को देते थे लोग। इसके बाद में ओल्ड टेनेंट्स जो थे लोग उसको हटा दिया गया, और उन लोग खुद अपने से प्लांट, ट्रीज ये सब इरेक्ट करने लग गया और ईंटा से बनाना शुरू कर दिया लोग, जो चीज़ बनाते थे लोग। और डैम भी बनाए लोग। तो ये था आर्किटेक्चर में उन्होंने क्या बनाया, मंदिर बनाया, ये बृहदेश्वर मंदिर, ये देखो बृहदेश्वर मंदिर, ये बृहदेश्वर मंदिर को राजा राज चोला भी कहा, मंदिर भी कहा जाता है। और ये दिस इज इसका द टावर को क्या कहा जाता है, विमान, इसका टावर को क्या कहा जाता है, विमान। तो ये राजा राज चोला बृहदेश्वर टेम्पल बनाए थे, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू। ये ग्रेनाइट से बना था।